वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग हब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर्स। ठीक है, तो इसकी बेसिकली 4 कैटेगरीज है कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। सेकेंड कैटेगरी है होलसेलर रिटेलर्स को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है। थर्ड में हम ये पढ़ेंगे कि होलसेलर कस्टमर को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फाइनल कैटेगरी में मतलब फोर्थ कैटेगरी में हम पढ़ेंगे होलसेलर सोसाइटी को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर टू मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 10 इसमें सर्विसेज है। तो मैं हर रोज आपको दो दो करके एक्सप्लेन करवा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे 5th एंड 6th सर्विस। ठीक है ना। 5th सर्विस है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। तो चलिए देखते हैं इन्वेंट्री ऑफ गुड्स सर्विस में यहाँ पे ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। 5th है आपकी इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। ठीक है, देखिए कल को लास्ट मतलब मैंने आपको कल को 2 सर्विस करवाई थी, थर्ड एंड फोर्थ सर्विस का हेडिंग थी आपकी बेटर यूज ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जो बेटर यूज ऑफ कैपिटल वाली जो सर्विस थी वो बिल्कुल सिमिलर है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स में। देखिए कैसे यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ रफली। ये है मैन्युफैक्चर, ये है होलसेलर। ठीक है, ये कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैंने सिर्फ एम से और डब्ल्यू से इसको डिनोट कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो होलसेलर होता है वो परचेज करता है गुड्स मैन्युफैक्चर से, आप सबको पता है। और वो बहुत ज्यादा मतलब बल्क में वो परचेज करता है गुड्स को। ठीक है, तो ये होलसेलर परचेज कर रहा है और यही होलसेलर इनको स्टोर करता है वेयर हाउसेस में। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं स्टोर करता। ठीक है, वो सिर्फ होलसेलर ही स्टोर करता है। वो ही एक इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा गुड्स आपने स्टोर कर रखे हैं। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स यहाँ पे होलसेलर ही करता है। ठीक है, और होलसेलर फिर बाद में उनको रिटेलर्स को बेच देता है। जितने भी रिटेलर्स को रिक्वायर्ड है उतने वो गुड्स धीरे धीरे करके बेचता रहता है। ठीक है ना, तो यही होता है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का फंक्शन कि यहाँ पे होलसेलर मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान उठाता है, तो वो उठा के भी अपने पास इन्वेंट्री मतलब वो उनको जमा करता है। ठीक है ना, और फिर बाद में उनको सेल करता है। ध्यान से सुनिए, द होलसेलर मेंटेन्स अ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ गुड्स विद दैम। वही बात आ गई, ये एक सफिशिएंट मतलब काफी ज्यादा स्टॉक ये मेंटेन करते हैं। The manufacturer therefore need not to make a separate arrangement for storage of goods। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो भी गुड्स स्टोर करेगा वो होलसेलर करेगा। तो कल को मैंने आपको जो बेटर यूज ऑफ कैपिटल बताया था उसमें भी यही था कि यहाँ पे जो कैपिटल है मैन्युफैक्चरर के पास, जितने भी पैसे हैं वो सिर्फ उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करता है, प्रोड्यूस करने में, गुड्स को प्रोड्यूस करने में वो इस्तेमाल करता है। वो उन पैसों का वो वेयर हाउसेस में नहीं खर्चा करता। ठीक है ना, उसको वेयर हाउस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वेयर हाउसिंग का काम यहाँ पे आपका होलसेलर करता है। फिर है आपका सिक्स सर्विसेज जो है आपका स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स। आई होप आपको ये वाला सर्विस क्लियर हुआ हो। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सिक्स सर्विस है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, देखिए स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब मैंने आपको बहुत बार समझा रखा है। जब मैंने ये सब्जेक्ट स्टार्ट करवाया था मार्केटिंग, जब भी समझाया था, जब हमने मार्केटिंग के फंक्शंस पढ़े थे, जब भी समझाया था, स्टैंडर्डाइज का मतलब ये होता है। फॉर एग्जांपल मैंने
आप मेरे वर्कर हो या मैं आपकी वर्कर हूँ, जो भी आप समझना चाहे, मेरी फैक्ट्री, आप मेरे वर्कर हो। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तो मैंने आपको बता दिया ये इसका स्टैंडर्ड फिक्स है। मीन्स आपको इस क्वालिटी का या इस रेंज का गुड आपको बनाना है। मतलब मैंने एक बेंचमार्क यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो इससे नीचे की अगर क्वालिटी आएगी तो मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगी। मैंने आपको एक स्टैंडर्ड फिक्स करके दे दिया कि मुझे इस वाले प्रोडक्ट में ये क्वालिटी चाहिए, ठीक है। मैंने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया है। ये होता है क्वालिटी का। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। आप स्टैंडर्ड मतलब किसी भी फॉर्म में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपका कपड़ों की फैक्ट्री है, तो आपने बता दिया कि जो इस कपड़े में जो फैब्रिक यूज होगा वो प्योर कॉटन होगा, प्योर कॉटन होगा। कलर मतलब कलर आपके लाइट कलर ही रहेंगे, ठीक है। आपने एक तरह से स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं है, आपने हर चीज में एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। क्वालिटी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। तो इन स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आपका प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड से तो ऊपर कौन ही बनाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड से नीचे का नहीं प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स। की मतलब हमारे गुड्स क्या एक स्टैंडर्ड है, वो एक स्टैंडर्ड मतलब वो मतलब कैसे समझाऊं कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, ठीक है ना। हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे गुड्स बने हैं, ठीक है ना। उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स, कि हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया और उसके हिसाब से ही वो गुड्स बने हैं, वो बिलो द स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कभी कभार, ये है मैन्युफैक्चर, ठीक है। इसने 10 लाख यूनिट्स बनाई, ठीक है ना। कोई से मतलब क्लोथ्स ही आप ले लो, क्लोथ्स, ठीक है ना। 10 लाख यूनिट बनाई, जिसमें से 1000 यूनिट्स या 500 यूनिट्स, ठीक है ना, 1000 या 500 यूनिट्स मतलब बिलो द स्टैंडर्ड बन गई। मतलब उनमें कोई डिफेक्ट है, उनमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे होलसेलर क्या करता है, वो ये डिफेक्टिव माल भी मैन्युफैक्चर से ले लेता है। कहने का मतलब ये है, जो बिलो द स्टैंडर्ड वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मैन्युफैक्चर के बेकार नहीं जाते, वो होलसेलर खरीद लेता है और उनको अपनी तरीके से बेचता है। आपने कभी कभार देखा होगा, कभी कभार के ज्यादातर हम देखते हैं जब भी कोई सेल लगती है, चाहे आप किसी रिटेलर के पास जाओ, हाँ रिटेलर के पास जाओ, चाहे किसी होलसेलर के पास जाओ, तो वो सेल में ना मिक्स माल मतलब मिक्स यूनिट्स रखते हैं। मतलब अगर आप कपड़े लेने जा रहे हो तो कोई कपड़ा तो बहुत अच्छा होगा, किसी कपड़े में डिफेक्ट होगा जो हमें दिखता नहीं है, बनाने वाले को पता है, बेचने वाले को पता है, लेकिन एज अ कस्टमर सिर्फ हमें उस टाइम सेल दिखती है, तो हमें वो डिफेक्ट दिखता नहीं। फिर जब हम घर में आते हैं, पहनते हैं, उसको धोते हैं, जब पता चलता है अच्छा इसमें तो ये डिफेक्ट है, तो वो जो डिफेक्ट है उसको हम बोलते हैं अंडर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गुड्स, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, मैन्युफैक्चर का ये 500 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स वाला सामान बेकार नहीं जाएगा, होलसेलर खरीद लेगा और उनको अपने हिसाब से वो सामान बेचेगा, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से, वेयर द मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस अनस्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, जब वो अनस्टैंडर्डाइज्ड गुड्स प्रोड्यूस करता है, द होलसेलर परचेज दैम इन लॉट्स, ठीक है ना। तो होलसेलर उनको परचेज कर लेता है, ठीक है, एंड ग्रेड दैम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। ये तो मैंने आपको सेल का एक एग्जांपल बताया, वरना क्या होता है, ये जो अनस्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बने हैं तो ये होलसेलर परचेज कर लेता है। और आपने देखा होगा ना कि कभी कभार वो बोलते हैं, मतलब एक ही कपड़ा होता है, एक ही ब्रांड का होता है, लेकिन उसका ना प्राइस कम होता है। प्राइस क्यों कम होता है, यहाँ पे अगर आप 500 रुपए का ही वो चीज लोगे तो उसकी क्वालिटी लो होगी, क्वालिटी लो होगी, ठीक है ना। और अगर आप वही चीज लोगे उसकी हाई क्वालिटी होगी। कहने का मतलब वही है, आपको भी पता है, पैसे बढ़ेंगे तो चीज अच्छी मिलेगी, पैसे कम होंगे तो चीज थोड़ी उसकी क्वालिटी के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो कहने का मतलब वही है कि अनस्टैंडर्डाइज जो प्रोडक्ट होते हैं उनको होलसेलर अपने हिसाब से बेचते हैं, ठीक है ना। वो लिख देंगे कि ये लो क्वालिटी का है, ये हाई क्वालिटी का है। तो कस्टमर के जैसा बजट होगा, जैसा भी वो प्रेफर करना चाहेगा, लेना चाहेगा, बाय करना चाहेगा, वो कर लेगा, ठीक है ना।
तो यही है, द होलसेलर परचेज दैम इन लॉट्स, वो खरीद लेते हैं, एंड ग्रेड दैम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी। ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, सब चीजों को एक एक, मतलब ये है लो क्वालिटी का प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये है हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट, तो मैं लिख दूंगी अंडर ₹500 ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, अंडर ₹100 ये सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। आप देखते होंगे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पे हर ग्रेड वहां पे लगा रहता है, हर स्लॉट, मतलब बिलो 100, अबव 300, बिलो 500, ठीक है ना, हर रेंज के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो रेंज का मतलब क्या है, सिंपली अगर आप ज्यादा अच्छी रेंज के प्रोडक्ट लोगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोगे लो रेंज के कपड़े में प्राइस सेलेक्ट करोगे तो लो क्वालिटी के मिलेंगे, ठीक है। तो ग्रेडिंग का मतलब भी मैंने आपको समझा रखा है कि हर चीज का ग्रेड बनाना। ये मैंने 500 का एक ग्रेड बना दिया, मतलब स्लॉट बना दिया, यहाँ पे मैंने 1000 का, मतलब जो भी सामान अंडर 100 में 1000 में आएगा उसमें मैं अलग सामान डालूंगी। आपने ऑनलाइन में काफी बार देखा होगा, 3 से 4 सेक्शन बनाते हैं, अबव 100, बिलो 300, अबव 500, बिलो 1000, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो यहाँ पे चीज है। मैन्युफैक्चर भी स्लॉटिंग ग्रेडिंग कर लेता है अपने हिसाब से, ठीक है ना। आई होप आपको ये दोनों सर्विसेज समझ में आई हो, ठीक है। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बाकी के दो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, टोटल 10 है ये, तो बाकी के दो मैं आपको कल की क्लास में पढ़ाऊंगी। तो अब हम मिलेंगे कल को, तब तक के लिए बाय।